क्या हाल चाल? सर बस ओम का करम है। क्या बात है, क्या बात है। जी टंडन भाई, कल आप एडम साहब के चैनल पे भी थे। और कैसा जा रहा है अभी? जी लाइफ कैसी चल रही है इस्लाम को तर्क करने के बाद? लाइव मैंने काफी समय से छोड़ा हुआ है। ईद की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। अच्छा। सो अरे वाह। दिस इज लाइक रेगुलर फॉर मी। हम्म। नॉर्मल हो जी गया है अभी एकदम। जी जी। तो आसपास कैसे दोस्तों को कैसे मैनेज करते हैं आप? उनको बताया हुआ है या किसी को भी नहीं बताया अभी? सर ज्ञान इतना दे देते हैं हम उनको कुरान हदीस से दिखा के कि फिर वो बात ही नहीं करते हमसे। हम्म। जैसे कि अभी कुछ समय पहले बात हुई थी किसी से, तो उसमें ये बात हो रही थी कि अल्लाह ताला अपने आप को जहन्नम की बात कर रहे हैं, और वहां हम्म। पे जहन्नम में एक जलाल का पस मंजर लाया जा रहा है, और वहां पे हम्म। खुद को कह रहे हैं रहमान। हम्म। तो नहीं, रहमान जैसे तो कि नहीं हो सूर्य नबा सकता की अल्लाह। आखिरी आयत। रहम वाला नहीं है अल्लाह। नहीं, तो एक तरफ आप ये जलाल दिखा रहे हैं, फ्राई कर दे रहे हैं, और हम्म। फिर सूर्य पीप मंजर पिलाया में भी जाएगा। जहाँ पे पीप पिलाया जाएगा, तो आप रहमान कैसे कह सकते हैं खुद को? हम्म। सही बात है। सो दीज आर द पॉइंट्स दे नेवर आर्ग्यू विद मी। अच्छा, फिर वो जवाब नहीं दे पाते। जी वाह। यार ह्यूमन भाई, आप नॉन मोमिन है। आप जो है स्ट्रीम छोड़ दीजिए प्लीज, बराए मेहरबानी। सिर्फ मोमिन अगर कोई जुड़ना चाहता है तो मैं उससे बात करूंगा। नॉन मोमिन जो है वो बिल्कुल ना जुड़े। मैं भले से स्ट्रीम जल्दी क्लोज कर दूं यार, लेकिन हम अपना जो पैटर्न है उसको बरकरार रखेंगे। हम सिर्फ मोमिन से बात करेंगे। हाँ, कोई अगर नॉन मोमिन स्पेशल स्ट्रीम अगर मुझे करनी होगी तो आप है ना उसमें ज्वाइन कर सकते हो। अ, क्या कौन है ये फारूक? कोई तो कुछ कह रहा था यार। साहिल, तूने कहा था एक्स मुस्लिम मूवमेंट से दूर रहेगा। तो अब यार मैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट कहाँ चला रहा हूँ अभी? मैं तो बल्कि जन्नत की तरफ आपको दावत दे रहा हूँ फारूक साहब। जुड़ जाइए, आपको भी जन्नत की तरफ। असल जन्नती जो है वो साहिल है। असल जन्नती जो है वो साहिल है। आप जन्नत की तरफ बुला रहा हूँ मैं। आपको असल इस्लाम की तरफ बुला रहा हूँ। एक्स मुस्लिम मूवमेंट चलाने वाले तो और लोग हैं, वो चला रहे बेचारे। मैं तो सिर्फ इतना तुमको बताना चाह रहा हूँ कि जो असल इस्लाम है वो दिमागी अपंगता है। वो इलॉजिकल है, नॉनसेंसिकल है, बेवकूफी से भरा हुआ है। तो ये हकीकत को तो आपको देखो। अब देखो, इनको ये बर्दाश्त क्यों नहीं होता है यार? ये कहते हैं कि तू अंदर से क्या है पूरा पता है। यार कॉमेडी करता है यार फारूक भाई, तू भी। अंदर से क्या है? क्या हो अंदर से फारूक साहब? बताइए जरा, मुझे जरा ज्वाइन करके बताओ यार कि अंदर से क्या हूं मैं। और टंडन भाई, और कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, आप कुछ टॉपिक स्टार्ट करिए तो फिर बात करें उस पर। ओके। मैं तो चाहता हूँ कि कोई मोमिन आए और वो हमसे बात करे और बताए हमें कि यार इस्लाम जो है वो तो कहाँ तक जो है वो रैशनल है। ये कह रहे हैं कटाक्ष भाई, साहिल तो अंदर खुद रसूल है, ये सबको पता है। देखो, अंदर से मैं रसूल हूँ। अच्छा, बल्कि आप देखिए कि मैं आपको चीज कुछ बताना चाहूंगा जब तक कोई नहीं आता है। जी एक मिनट दीजिएगा। जी। ये जो कुरान है वो असल में नॉन अरब्स के लिए है भी नहीं। ये मैंने पूरा नोट बनाया था। एक मिनट दीजिए, अगर मुझे मिल गया। हम्म, कहाँ पे है वो? चलो, मैं कभी है ना वो आप लोगों को बताऊंगा उसकी सारी आयतें जो मैंने नोट डाउन करके रखी थी। कोई जुड़ा है क्या, देखता हूँ मैं। गोरधर भाई, प्लीज स्टूडियो छोड़ दीजिए, बराए मेहरबानी। देखता हूँ मेरा वो फाइल अगर आएगा, मिल जाएगी मुझे तो मैं भी आप लोगों को बताता हूँ।
हाँ 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 हाँ। अच्छा हाँ, एक चीज जो आपको बताने की थी कि इस्लाम जी में फैमिली प्लानिंग जो है दोस्तों, वो हराम है। यानी जितने मुसलमान हैं, क्या आप लोगों को पता है कि आप लोग कॉन्डम, निरोध या उस पिल्स विल्स का इस्तेमाल करके बच्चों को नहीं रोक सकते हैं? मैं आपको उसकी दलील देता हूँ। उससे पहले तौफीक अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जरा देख लेते हैं तौफीक अहमद भाई कौन है। आवाज फिर से कटी मेरे ख्याल से ना दोस्तों, लगता है इंटरनेट का कुछ इशू है। आज इंटरनेट मेरा साथ नहीं दे रहा है सही से। अभी थोड़ी देर पहले सही हुई थी, उसके बाद फिर से खराब हो गई। एक मिनट अस्सलाम रुकिए। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से साहब? जी, मैं बेहतर हूँ। सर भाई अभी तो मैं बात नहीं कर सकता, कुछ आपसे बात करनी थी। अगर आप टाइम दे दें अच्छा, तो मुझे आपसे जो इस्लाम के बारे में कुछ बात करनी है। आप मोमिन हैं? अभी थोड़ा तशकीक का शिकार हूँ। अरे रे रे रे, कब ऐसा हुआ? तो अभी बात कर लो। अभी थोड़ा मेरी पढ़ाई है। अभी मैं देखा आप लाइव हैं, इसलिए मैं सोचा कि अभी आपको बोल 15 देता हूँ। 15 मिनट, 10 मिनट कर लो ना। अब आए हो तो फिर करके जाओ 10 मिनट। 10 मिनट के बाद नहीं, पढ़ाई कर लेना। मुझे घंटों चाहिए। आप अगर हाँ, दे दें तो भाई मैं घंटा भी नहीं, आपको 10 दे मिनट में। दूँगा। आप सर भाई मैं कुछ अपने बारे में सुनिएगा, बताओ तो सही। अभी कुछ नहीं बता सकता। सिर्फ आप मुझे मुझे आप लिंक दे दें या कैसे आपसे जुड़ना है ये बता दें, तो अच्छा, मैं क्या बात बात करना करना चाहते चाहता हैं हूँ वो आपसे। बता दीजिए। देखिए, इस्लाम हुँ, के बारे ही में बात करेंगे, फिर डज़ हाँ, गॉड क्या? एक्सिस्ट पर कुछ बात कर लेंगे। अच्छा, डज़ गॉड एक्सिस्ट पे बात करेंगे आप? नहीं, और सारी बातें हैं। हुँ, जी, ओके। जी। तो शक किस चीज़ का आपको अभी कौन से शक में मुब्तला अभी हो आप? कुछ भी नहीं, बस बहुत जल्दी आपसे जॉइन किया हूँ। अभी बोल रहा हूँ ना, अगर आप टाइम दे दें तो मुझे बहुत बात करनी है आपसे। अच्छा, आप आलिम हैं? आप क्यों छोड़े? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आलिम नहीं हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्ट्रीम जब भी होगी तो आप हुँ, मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, मैं आपको लिंक दे दूँगा। लिंक कैसे? ये जिस तरीके से अभी जुड़े हो ना आप मुझे व्हाट्सएप पे हुँ। हाय करके मैसेज भेजिए। नेक्स्ट जब भी मैं लाइव जाऊँगा आपको एक बार इस पे व्हाट्सएप पे बता दूँगा कि मैं आज लाइव जाने वाला हूँ, तो आप आके मुझसे बात कर सकते हैं। जी, जी। व्हाट्सएप का कहाँ ठीक से है? मिलेगा व्हाट्सएप का लिंक? ये देखिए बैनर पे नीचे लाल कलर का बैनर चल रहा है, टू सपोर्ट फाइनेंशियली ऑन जीपे, पेटीएम, फ़ोन पे। उसके बाद देखिए अभी नंबर चल रहा है 8655181026 और यूपीआई आईडी दिया हुआ है। तो इस पे यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पे आप लोग जो है वो मतलब आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इस पे तो नंबर नहीं ये लीजिए आ गया दिया। स्क्रीन पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिखा स्क्रीन ये पे? तो कुछ इधर नहीं नहीं नजर आ। हाँ, ये अरे ठीक है। भाई हाँ, ठीक ये है? इस पे 26 है आप मुझे लास्ट में। व्हाट्स जी, जी 26 वाला। जी, शुक्रिया। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तानी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जी, हिंदुस्तानी साहब। साहिल भाई कैसे हैं आप? मैं एकदम मस्त हूँ साहब, आप कैसे हैं? बस शुक्र है खुदा का। ओके, मुसलमान हैं अभी तक, इस्लाम छोड़ दिया आपने? जी नहीं नहीं 100% साहब प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मुस्लिम हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं? क्यों नहीं पढ़ेंगे साहब, नमाज कोई छोड़ने की चीज़ है? ओके, ज़रा तहियात सुनाइए। अरे साहब मैं यहाँ कोई इंटरव्यू थोड़ी देने नहीं बैठा हूँ। मत मैं आपको देखिए, अत्तहियात से भी बढ़ के कुछ और सुना सकता चलिए क्या सुनाइए, दूसरा कुछ सुनाइए, सूरा सुना दीजिए, हूँ। कोई मुश्किल नहीं। सुना हाँ, इजा कुछ जा समझ लो। नस्रुल्लाहि वल फतह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इजा जा नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाज फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाब। तव्वाबा है, तव्वाब नहीं है, तव्वाबा है। आपकी अरबी थोड़ी गड़बड़ हुई है। अच्छा, हिंदुस्तानी भाई सर मुझे एक बहुत बात सी बताइए, गलतियाँ हैं आपका तजवीज़ के प्रैक्टिकल अकॉर्डिंग। हाँ, क्या जी बोल रहे टंडन भाई? गलतियाँ की है ना इन्होंने? जी सर, बहुत सी गलतियाँ हैं।
हाँ हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन ठीक है, मुसलमान नहीं, इतना समझ में आ जाता है। हाँ, तो आप प्रैक्टिकल मुसलमान हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं ना? जी बिल्कुल। ओके, मुझे बताइए कि नमाज पढ़ने से मतलब क्यों अल्लाह नमाज क्यों पढ़वाना चाहता है? अल्लाह नमाज क्यों पढ़वाना चाहता है? हम्म, अल्लाह फर्ज को है ना अपनी आपके इबादत ऊपर। करवा अल्लाह को अपनी इबादत, अपनी तारीफ, हम्म, अपनी हम अपनी सना करना पसंद है। ओके, क्यों पसंद है, मतलब क्या क्या हो जाएगा अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगे? तो उसके उसकी खुदाई में कुछ कमी जाती हो जाएगी, क्या होगा? नहीं, क्यों उसकी उसको खुदाई में कमी तारीफ थोड़ी कर? नहीं होती। देखिए हाँ, उसको तो ये जबरदस्ती क्यों कर रहा है वो? सुन, हम्म, उसको कोई नमाज पढ़े या ना पढ़े, हम्म, रोजा रखे या ना रखे, ज़कात दे या ना दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो ओके, हम अपनी आखिरत के लिए, अपने ईमान को तरोताज़ा करने के लिए पढ़ते हैं। इसमें तो हमें हमारे अपने खुद के फायदे हैं। ओके, मैं अभी इनके लिए जो है ना अपने को ये लाना पड़ेगा, हथियार लाना पड़ेगा। 1 मिनट दीजिएगा, ताकि बात जो है ना सलीके से चले। देखिए कितने प्यारे भाई है, प्रैक्टिकल मुसलमान आए हैं। ओके, अच्छा, आपने कहा कि आपके नमाज पढ़ने, नमाज रोजा भी लिंक्स में ऐड कर देता हूँ, पढ़ने रखने या ना पढ़ने रखने से अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर बिल्कुल। है ना? मुझे जी बताइए कि अगर अल्लाह को आपकी नमाज रोजा पढ़ने नहीं पढ़ने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, यानी उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा, जी। तो नमाज नहीं पढ़ने पर या रोजा नहीं रखने पर वो सजा क्यों देता है, या सजा क्यों देगा? इसका जवाब दे दीजिए। जैसे जी, जैसे एक क्लास में एक टीचर होता है, हम्म, वो बच्चों को पढ़ाता है। बराबर। ठीक है, कंपलसरी होमवर्क, क्लास वर्क जो भी देता है ना, हम्म, हम्म, बच्चे फेल हो या पास हो, हम्म, उसे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। फिर भी वो सबको एक ही तरह सबको ऑर्डर देता है, हम्म, जिसमें कुछ बच्चे पास हो जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। उस टीचर को तो कोई सही। फर्क नहीं पड़ता ना, उसको हम्म, तो हर साल नए बच्चे मिलेंगे, नहीं, टीचर को हर फर्क साल पड़ेगा, नहीं टीचर नहीं को नहीं फर्क पड़ता। पड़ेगा। मैं बताता हूँ ना आपको, नहीं अगर बता रहा हूँ सुनोगे तो मालूम पड़ेगा ना। भाई, ठीक है मेरे घर पे ना, मेरी फैमिली में करीब 8-9 टीचर हैं, आज तक तो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। भाई, अगर जवाब सुन लोगे तो शायद समझ में आ जाए। जवाब सुनोगे? अच्छा बताइए बताइए। ओके। देखिए, टीचर को फर्क पड़ता है कि बच्चा फेल होगा, इंडिविजुअली बच्चा फेल होगा, इससे टीचर को नहीं फर्क पड़ेगा, ये सीधी सी बात है। लेकिन अगर समझिए कि सारे बच्चे फेल होने लग जाए उसके क्लास में, यानी उसका ये जी एटीट्यूड है कि भाई बच्चा पास हो फेल हो मुझे क्या फर्क पड़ता। अगर बच्चे ज्यादा फेल होने लग जाए तो उसकी नौकरी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जब लोग देखेंगे कि यार ये टीचर जो पढ़ाती है इसमें तो बच्चे पास ही नहीं हो रहे, ये सारे के सारे फेल हो रहे, तो ये किस तरीके की पढ़ाई करा रही है टीचर? तो वहां पे उस टीचर के पास कोई पढ़ाने नहीं जाएगा, तो उस टीचर को फर्क पड़ेगा, उसको नुकसान होगा, उसको स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे। इस वजह से टीचर पूरी कोशिश करती है कि वो उसका बच्चा जो है वो पास हो, फेल ना हो। समझ में आया अभी, क्या नहीं समझ में आया? जी जी। अब मैं आपको और समझाता हूँ। समझाइए। इसलिए सारे नहीं, मेरी लोग बात समझ में आई? बेनमाज, मैं आपको इसी का आपको काउंटर आर्गुमेंट देता हूँ। नहीं, लेकिन मेरी बात समझ में सारे आई। समझ में आ गए, मैं भी आपको समझा तो देता हूँ इसी टीचर से ही। हाँ समझाना, लेकिन मैंने जो अभी आपको समझाया उससे ये पता चला ना कि टीचर को पता चलता है, टीचर को फर्क पड़ता है। मैंने तो आपको एक मिसाल दी ना, टीचर और खुदा जिसने कायनात बनाई, जिसने जर्रे टीचर और जर्रे को खुदा पैदा कायनात किया, बनाए, टीचर और खुदा में फर्क है बहुत ज्यादा। मैंने तो एक आपको तो दुनियावी क्यों एग्जाम्पल फिर दिया है। तो फिर अल्लाह का पॉइंट साबित करने के लिए आप टीचर का एग्जांपल लाए क्यों? वो मैं एग्जांपल आपको लाओ ना जहाँ पे एक एक मैंने आपको हिंदुस्तानी, दुनियावी मिसाल दी है, दुनियावी मिसाल समझाने लेकिन के वो लिए। आप समझाने के लिए वो मिसाल देंगे जो आपकी बात पर जो है वो पूरी उतरे। अभी देखिए आपने बिल्कुल अल्लाह की बात को साबित करने के लिए जो मिसाल दी वो तो गलत साबित हो गई। फिर जैसे ही गलत नहीं साबित नहीं, हो गई आप कह रहे कि टीचर और खुदा में बहुत फर्क है, तो मिसाल देना ही मुझे नहीं तो चाहिए था। आप मैं मुझे ऐसी मुझ, मिसाल दे, सुनो, आप मुझे ऐसी मिसाल दे जो आपके अल्लाह पे, या जो आपका जो आर्ग्यूमेंट है जो मैंने कहा
कि अगर अल्लाह को फर्क ही नहीं पड़ता है तो सजा क्यों दे रहा है? इस पे फिट बैठे ऐसी कोई मिसाल दे आप। भाई अल्लाह तो सजा ये दे रहा है, अल्लाह ने तो ये चीज फर्ज कर दी, ठीक है। हाँ, आपको ये क्यों? चीज सजा क्यों है? अपनी अपनी इबादत के लिए अरे लेकिन सजा उससे ये, नहीं करने से आप बताएं, हाँ हाँ आप मुझे बताएं, आप मुझे मैं बताएं। बता एक मिनट, मेरा सवाल चलिए सुनो। चलिए मैं बता, जैसे मैं समझाता हूँ, आप कहना ये जरूरी क्यों, जैसे पहले पहले ये एग्जाम। बताइए, अरे जी, हिंदुस्तानी भाई एक मिनट रुको, पहले ये बताइए कि कोई भी चीज पे सजा किस वजह से होती है? जो चीज कंपलसरी हो उसको छोड़ दिया जाए। नहीं, नहीं, सजा नहीं, आपको जो दी जाती है वो इस वजह से दी जाती है कि आप अगर किसी का नुकसान करते हैं तो आपको सजा दी जाती है। मिसाल के तौर ऐसा पे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं नहीं नहीं, नहीं। ओके, ये भी ऐसा नहीं आर्गुमेंट है? आपका गलत है। नहीं, अच्छा मुझे बताइए कि आपने 10 रुपए की बिस्किट चोरी की और आपको मैं 10 आपको साल की बताता हूँ। सजा दे अब दी। मेरी, पहले मेरा अब मैं लेट मी सवाल कम तो सुन लो। सर, लेट मी कंप्लीट सर, एक लेकिन मिनट। मेरा लेकिन मेरा क्वेश्चन तो साहिल सुन भाई, लो पहले, सवाल सुनो फिर साहिल आप भाई, जवाब दे देना। देखिए क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, उसी में आंसर है साहिल। आप बिल्कुल देखिए समझाना, लेकिन मेरे एक आप सवाल एग्जाम का, में बैठ, देखिए आप 10th या 10+2 का एग्जाम देने बैठे हैं, ओके, फिर आपने आप अपना देख रोल लीजिएगा नंबर, कि आप सर फिर देखिए सर, साहिल भाई जब आप आप दूसरे की बात ही नहीं सुनेंगे, आप दूसरे की बात मैं सुनने बैठे हैं, आप अपनी बात मैं सुनाने सुनने नहीं बैठा बैठे हूँ, हैं, मैं लेकिन आप सुनूंगा, सुन ही नहीं लेकिन रहे। फिर से आप मैं अपने ये कह रहा एग्जाम्पल से हूँ, भाग नहीं अपने आप जाना। को ही सजा, देखिए अपने आप को ही सजा मिलेगी। अब आप एग्जाम कॉपी में अपना रोल नंबर गलत भर देते हैं, गलत किसने भरा? हम्म, हम्म, आपने। हाँ, नाम गलत आपने भरा, ठीक है, बराबर, हाँ, सजा किसे मिलेगी? मुझे मिलेगी क्योंकि मैंने गलती की है। बात खत्म। और लेकिन सजा रोल क्या नंबर मिलेगी? कंपलसरी, रोल, सजा सजा क्या ये मिलेगी? मिलेगी कि हाँ, आपको रॉन्ग करके ये कह दिया जाएगा भाई ये बच्चे गलत है, इसने गलत भरा, या इसकी जगह कोई और बैठ गया। सजा ओके, भी अलग अलग कोई एग्जैक्टली, है, सजा, नहीं, हर जुल्म की सजा अलग अलग है, अरे ऐसा भाई नहीं है पहले कि। पहले जी, सुन लो, आपने जो एग्जाम्पल अब दिया है आप मैं उसको सुनाइए। समझाता हूँ। हाँ, हम्म, आपने कहा रोल नंबर अगर गलत डाल दिया, ठीक है, अगर रोल नंबर जी आपने गलत डाल दिया तो टीचर को पता ही नहीं चलेगा कि ये बच्चा कौन सा बिल्कुल, है ना? और आप तो फेल हो गए। टीचर की लिमिटेशन है, टीचर की लिमिटेशन है कि जब बच्चा सही रोल नंबर डालेगा तब उसको समझ में आएगा कि ये बच्चे का पेपर है। यहाँ पे टीचर जो है उसकी लिमिटेशन है, लिमिटेड है वो, इस वजह से उसका पेपर जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि टीचर को नहीं मालूम है 10,000 लोग एग्जाम दे रहे हैं, उसमें उसकी पहचान ही रोल नंबर से है। अल्लाह के साथ ये मामला नहीं है। तो आप जब एग्जाम, इसी वजह से मैं ये बोलना चाह रहा था बार बार कि आप जो एग्जाम्पल देंगे फिर आप भागना नहीं जब मैं उस पर काउंटर करूंगा। तो जी टीचर जी की पता। लिमिटेशन है कि उस बच्चे को वो सिर्फ रोल नंबर से पहचान सकती है क्योंकि वो यूनिक है। इस वजह से जी अगर आपने गलत रोल नंबर डाला तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि भाई ये रोल नंबर, ये बच्चा किसका है, तो पेपर कंसिडर ही नहीं होगा शायद, है ना? लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, अभी मैं आपसे सवाल करता हूँ, मुझे बताइए कि आपने 10 रुपए की बिस्किट जो है वो चोरी की, ठीक है, आपको 10 साल की सजा दे दी जाए, क्या ये सजा जो है वो जस्टिफाइबल है? मुझे तो नहीं लगता साहब 10 रुपए के बिस्किट में 10 साल की सजा मिलेगी। क्यों 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 जस्टिफाइबल नहीं है? नहीं है तो नहीं है, अरे भाई, ऐसा अरे अच्छा ऐसा नहीं कोई मालूम है रूल तो या मैं, नहीं ऐसा वजह कोई मैं रूल, बता देता ऐसा हूँ। कोई, देखिए ऐसा कोई रूल है क्या? अच्छा आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, हाँ आप बताइए। बोलोगे मेरे को, हाँ, तो मतलब नहीं है तो नहीं है, ऐसा नहीं होता है, उसकी वजह होती है। देखिए 10 रुपए की बिस्किट है, आपको 10 साल की सजा इस वजह से नहीं हो सकती क्योंकि आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जो सजा की जो सीवियरिटी है कि कितनी बड़ी सजा मिलेगी आपको, वो डिपेंड करता है कि आप सामने वाले का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आप 10 रुपए की बिस्किट अगर चोरी करोगे तो आपको 10 साल की सजा नहीं मिलेगी, हाँ, लेकिन आप किसी का 10 करोड़ का चोरी करोगे कोई सामान, तो आपको 10 साल की सजा मिल सकती है। क्यों? क्योंकि आपने मिल उतना सकती है, बड़ा ये भी डैमेज, कंफर्म नहीं है। नहीं नहीं, भाई मिल जो सकती है, आप 100% इस पे एग्रो नहीं है, मिल सकती एग्रू है। है, एग्रू नहीं नहीं है कि अरे नहीं 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 रुक तो जा भाई, हिंदुस्तानी भाई, रुक तो जा। करोड़ों रुपए का घोटाला लोग करे हुए बैठे हैं, किसी को 10 साल की सजा नहीं मिली हिंदुस्तान में तो। भाई मैंने तुमको एग्जांपल दिया हूं, अब एक भाई एग्जांपल एग्जाम्पल ही दिया, आप गलत दे रहे हो, आप एग्जाम्पल ही गलत नहीं दे रहे हो। गलत नहीं या है, तो आप अच्छा ये ठीक है कहें, चलो, या तो ये कहें, देखिए लोग कत्ल भी करे हुए बैठे हैं दफा अच्छा चलो 302 में, तो भी उनको मैं आपको अच्छा एग्जांपल
बताता हूँ क्या आपको समझ में। बिल्कुल, अब आए आप लेवल में, अब आप बिल्कुल बहुत अच्छा वाला एग्जाम्पल दीजिए आप। आगरू मैं अच्छे से आगरू करता हूँ, ठीक है। मुझे बताओ जी कि आपने किसी को चमाट मारा, ठीक है, जी, और उस पे आपको कत्ल की सजा दे दी जाए, जस्टिफाइबल है? मतलब मैं किसी को चमाट मारूं, हाँ, और आपको कत्ल की सजा दे दी जाए, कहाँ लिखा है? अरे मैं पूछ रहा हूँ कि आपको अरे भाई लिखने की बात पूछ नहीं हो रही है, भाई, मैं आप इलॉजिकल क्वेश्चन आप कर रहे हैं। एग्जैक्टली इलॉजिकल नहीं है ये, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको समझो मेरी बात, मेरे अभी भाई पूरी बात कहीं आप समझना। कहीं चीज आप किसी बुक्स में लिखा हुआ तो दिखाएंगे कि ये चपत मारने पर सजा मिलेगी आपको? ये नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह की तरह बेवकूफ नहीं होते वो लोग। 10 अरे मेरे भाई आपने किसी देखिए, को देखिए भाई यही दिक्कत देखिए है कि आप सुनना नहीं चाह रहे। एक मिनट रुको कि मेरे मैं बताता देखिए, हूँ, आप एक जो मिनट है रुको। ब्लास्फेमी, देखिए आपका नहीं, मैं माइंड ना बिल्कुल ब्लास्फेमी ब्लास्फेमी पे नहीं आ कर रहा जाता है। हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने अभी बिल्कुल क्या नहीं, कहा पहले था? बात सुनो। आपने अभी आपने क्या कहा था? माइंड माइंड योर क्योंकि लैंग्वेज किताब में एंड माइंड योर वर्ड लैंग्वेज, मैं लैंग्वेज और वर्ड एंड दोनों में लैंग्वेज माइंड करूंगा, दोनों। लैंग्वेज में माइंड बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल, पहले बात सुनो, आप आपने कहा आप यार जाहिल नहीं पूरी है, बात। आप जाहिल नहीं है, पढ़े लिखे इंसान है। ओके, तो पहले पूरी बात सुनो। हाँ आपने कहा किस जी, किस उसमें लिखी हुई है, वही हाँ उसको ही बताइए साबित करने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। बात यह है कि बताइए। दुनिया में कोई ऐसा बेवकूफ लॉ नहीं है जहां पे हाँ, आप किसी को चमाटा मारेंगे आपको जी कत्ल की सजा मिलेगी। हाँ, लेकिन जी आपने किसी का बलात्कार किया और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया, तो आपको कत्ल की जी सजा मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब आप चमाटा मारते हो तो आपको 10 कत्ल की सजा इस वजह से नहीं मिलेगी, क्योंकि सजा डिपेंड करती है कि आप कितना बड़ा डैमेज कर रहे हो सामने वाले को। हम्म, आप चमाटा मार रहे हो, उसको उतना बड़ा डैमेज नहीं कर रहे हो कि आपको कत्ल की सजा दी जाए, वो जस्टिफाइबल नहीं होगा। जी जी लेकिन जी जी आपने अगर किसी का रेप कर दिया, उसको कत्ल कर दिया, आपने बहुत बड़ा डैमेज किया, इस वजह से बड़ी सजा मिलेगी क्योंकि डैमेज ज्यादा किया। तो आर्गुमेंट को ये समझो आप हिंदुस्तानी आप भाई, क्या अगर जिद, आप अभी लिसन देखो फिर लिसन बीच में लिसन बोलने लगे, लिसन फिर देखिए बीच में देखिए, बोले, आपके 100%, फिर बीच में क्या बोले। आपके 100%, देखिए मैं मेरी बात तो सुनिए, क्या आप 100% श्योर हैं जो लोग कत्ल करते हैं या बलात्कार करते हैं उनको सजा मिलती है? नहीं, मैं बताता हूँ, और कितनी बड़ी अगर सजा आपके, मिलती है? आप पहले आप बता इस रहा पे हूँ, बताइए 100, बता आप इस पे रहा हूँ, 100% तो है। शो जी बताता हूँ मैं, थोड़ा समझो, जी जी, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ वो समझो आप। नहीं मैं ये कह रहा आप हूँ असल में किसी को, एग्जाम्पल गलत दे रहे हैं। अरे एग्जाम्पल आर्गुमेंट तुमको बहुत सही दे रहा हूँ, तुम्हारे अंदर जिद है, जी पहले सुनो तो सही, मैं क्या आर्गुमेंट दे रहा हूँ वो सुनो, जिद जी मत करो। बताइए देखो, बताइए। दुनिया में किसी को सजा मिल रही है, उसने पैसे खिला दिया, ये तो लिमिटेशन है दुनिया का। लेकिन हम आर्ग्यूमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस आर्ग्यूमेंट से एग्री करते हैं नहीं करते कि आपने किसी को चमाटा मारा तो आपको कत्ल की सजा नहीं होनी चाहिए, ये आर्गुमेंट को समझो। लेकिन आपने किसी को, किसी का रेप करके उसका कत्ल कर दिया, तो आपके ऊपर जो ये कत्ल की सजा होगी ये जस्टिफाइबल है। क्यों? क्योंकि आपने कितना बड़ा नुकसान किया उस पर आपकी सजा डिपेंड करती है। ये आर्गुमेंट समझ में आ रहा है क्या आपको? ठीक, आगे या बताइए जिद आप, में रहोगे? ये आर्गुमेंट समझ आगे में बताइए आया? आगे बताइए आगे ये बताइए। नहीं, इस आर्गुमेंट से ये मैं एग्री करते हो या नहीं करते हो? मैं बाद में अपना पक्ष रखूंगा, आप आगे बताइए। भाई मेरा नेक्स्ट जो सवाल होगा या जो नेक्स्ट बात होगी वो इसी आर्गुमेंट के बेसिस पे मैं बना रहा हूं कि ठीक आप इस, आपको सजा जो मिलेगी वो डिपेंड करती है कि आपने सामने वाले का क्या नुकसान किया, कितना बड़ा नुकसान किया। तो आपको सजा जो है कितनी दी जा रही है वो जस्टिफाइड है या नहीं जस्टिफाइड है, वो उस पर डिपेंड करती है। जिस तरीके से आप किसी को चमाट मारो और आपको कत्ल की सजा दे दी जाए, ये जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि आपने उतना बड़ा नुकसान नहीं किया। लेकिन आपने अगर किसी का रेप किया, उसको कत्ल किया, तो आपको कत्ल की सजा दी जाए, ये जस्टिफाइड है क्योंकि आपने उसका उतना बड़ा नुकसान किया। सिमिलरली अगर ये आर्गुमेंट आपको समझ में आ जाएगा, ये क्या कहते हैं उसको, जिद अपने अंदर से निकाल दो, दिमागी अपनता अपने अंदर से निकाल दो। तो मसला ये है कि जी जब आप नमाज पढ़ो या नहीं पढ़ो, यहाँ पे जी अल्लाह का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और अगर अल्लाह का नुकसान नहीं हो रहा है तो आपको 200, 300, 400 साल जितनी भी सजा बताई गई है, या चलो नमाज का मैं हटा लूं, शिर्क का ले लेते हैं, सीधा सीधा सीधी बात पे आ जाते हैं। कोई शिर्क कर रहा है, कोई कुफर कर रहा है, तो वहां पे उसके शिर्क या कुफर करने से अल्लाह की वहदानियत के ऊपर या उसका किसी भी तरीके से कोई भी डैमेज नहीं हो रहा है। तो उसलिए जो सजा अल्लाह दे रहा है हमेशा 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 जलाने की, वो जस्टिफाइड नहीं होती है। ये मेरा आर्गुमेंट है, अब जवाब दीजिए। देखिए, हर मुल्क के, हर धर्म के, हर रिलीजियस के अपने अपने कानून होते
ठीक ओके है, जिसके तो अकॉर्डिंग इंसान चलता है। ठीक है तो इस्लाम का कानून दो है जिन पे सजा हमेशा के लिए जहन्नुम है। पहला, नहीं वो उसको जस्टिफाई खुदावन कैसे के, करोगे आप? मैं सुनिए तो, पहला हम्म वो इंसान जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है या कुफ्र करता है, हम्म दूसरा किसी नाहक बंदे का कत्ल करेगा। ये नहीं, हम दोनों अभी कत्ल हमेशा भी नहीं के जा लिए, रहे। नहीं नहीं, मैं मैं कत्ल आपको बता पे दूं, जा ही नहीं मैं रहा। नहीं मेरा जब मैं उस पे आपको, सवाल ही नहीं है। देखो आप मेरे से वो बात करोगे जिस पे मुझे ऐतराज है, जिस पे मुझे ऐतराज नहीं है उस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, ताकि वो डिस्कशन यहाँ वहां नहीं जाए। किसी ने कत्ल किया उस पे मेरा ऐतराज नहीं है। मेरा ऐतराज ये है कि अल्लाह के साथ कोई शरीक करे, कुफर करे, उसको नहीं पहचाने, तो उससे अल्लाह को कोई डैमेज नहीं हो रहा है, और अल्लाह को डैमेज नहीं हो रहा है तो हमेशा हमेशा उसको क्यों जला रहा है अल्लाह? ये आपको जस्टिफाई करना। आपने कहा कि मुल्क में, रिलीजन में, धर्म में अलग अलग प्रावधान होते हैं या अल्लाह ने अलग अलग। अल्लाह ने यहूद, नशारा, मुशरिक को साफ साफ कह दिया, तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत बनाइए। ये रिपीट अगर आप शरीक, हमको मालूम है। हाँ ना, अगर आप शरीक बनाएंगे, उसके साथ शरीक बनाएंगे जो खालिक कायनात है, जिसने हर इंसान को पैदा किया। ठीक है उसने साफ कह दिया भाई, अगर आप ये काम करेंगे, ये उसने लॉ का सबसे पहला उसूल बनाया, तो आपके लिए लेकिन ये जस्टिफाइबल नहीं चीज हो। नहीं, जस्टिफाइबल आपके लिए नहीं है ना। नहीं आप समझा दीजिए किस तरीके से जस्टिफाइबल है। मैं तो ये अगर कह भाई, जस्टिफाइड नहीं है कह रहा हूं तो मैंने तो उसका मैं आपको आपको ऐसा। मैं आपको बता, ठीक, मैं एक मुसलमान हूं, ठीक है, ओके मैं ये दिमागी कहता बन गया। हूँ, ये जिंदगी मुझे ईश्वर अल्लाह ने दी, नहीं ईश्वर नहीं और बोलिए, उसने अल्लाह मुझे बोलिए। नहीं नहीं, बात एक ही है। नहीं बात एक ही है तो फिर इंशाअल्लाह के बजाय अभी से इंशा ईश्वर बोलिएगा, माशा नहीं तो ईश्वर मैं तो बोलिएगा। अरे मैं तो बहुत से नॉन मुस्लिमों से कहता हूँ ईश्वर की कृपा हो, क्या दिक्कत? नहीं अभी से इंशा ईश्वर और इंशा माशा ईश्वर बोलना। फिर नहीं देखिए, अगर ऐसा आपको है, अल्लाह और ईश्वर ये में एक कोई फर्क नहीं है। नहीं, आपको नहीं पता, क्योंकि देखिए मैं हाँ, 4 वेद भी पढ़ता हूँ, मेरे पास 4 वेद भी हैं, नहीं उससे मेरे को वाल्मीकि कोई फर्क नहीं रामायण भी। पड़ता। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ ना, मैं आपको मुझे जो कह रहे हैं ना, मैं और लोगों के भी स्ट्रीम में जाता हूँ और बात करता हूँ, यही नहीं उनका मुझे भी देखो तसव्वुर उससे जो है। हिंदुस्तानी भाई, अरे हिंदुस्तानी साहब भाई सुनो, देखिए मेरी बात सुनो। देखिए, नहीं मैं यहाँ वहाँ लोग, भागने नहीं दे सकता हूँ। एक मिनट रुकिए प्लीज प्लीज यार रिक्वेस्ट कर यार रहा हूँ। अक्सर लोग कहते हैं गॉड प्लीज ब्लेस यू, रिक्वेस्ट क्या कर रहा हूँ मतलब होता है पता नहीं, आप क्या भाई समझते हैं प्लीज भाई? आप कह रहे हैं ईश्वर प्लीज बोलिए, प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे आप 2 मिनट रुकिए। आप कहते देखिए हैं मुझे गॉड, देखो इसी वजह से अभी मेरे को बैकस्टेज करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट करने के बाद भी आप नहीं सुन रहे। इस वजह से बैकस्टेज करके मैं एक बात बोलता हूँ। आपने 5 वेद पढ़ी है, 4 वेद पढ़ी है, कुछ भी पढ़ा है, बाइबल पढ़ी है, मेरा वो अभी डिस्कशन नहीं है। ठीक है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वेद, बाइबल और वो जबूर, तौरात, ये सारी चीजें नहीं लाए। हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ अभी इस्लाम है। मैंने आपसे सवाल किया है कि आप बता रहे हैं कि अल्लाह ने साफ साफ कह दिया, वो हमको भी मालूम है। यहाँ पे हमारा डिस्कशन ये है कि वो जो इस्लाम जो कॉन्सेप्ट दे रहा है वो सेंस बनाता है या नहीं बनाता है, क्या वो इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल है, इस पे हमारी बात हो रही है। तो प्लीज मुझे बताइए, मैंने अपना आर्ग्यूमेंट दे दिया कि अल्लाह को, और आपने अग्री किया कि अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के शिर्क करने से नहीं करने से, उसकी खुदाई में ना बढ़ोतरी होती है ना उसके खुदाई में कुछ कमी होती है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, प्लीज रिक्वेस्ट है कि ये जो इतनी बड़ी सजा दे रहा है इसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? मैं आपको मौका दे रहा हूँ, प्लीज यहाँ नहीं जाएगा। जी रुस्तानी भाई आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। सजा को हाँ, जस्टिफाई कैसे करेंगे आप? सदा को जस्टिफाई यही करेंगे भाई, जिसने अल्लाह ने हमें जिंदगी दी, हमें पैदा किया नस्ल व नस्ल, और हम अगर उसका कहना नहीं मानेंगे, उसने साफ साफ कह दिया अगर आप ये करेंगे, ये मेरा कानून है, ये मेरा उसूल है, हाँ आपके मैं हर गुनाह को माफ कर सकता हूँ सिवाय शिर्क के। ओके ये हमको क्योंकि पता है। जो, तो यही तो जस्टिफाई कर रहा हूँ भाई मैं, और क्या जस्टिफाई नहीं करूँ मैं? जस्टिफाइड नहीं है, ये तो जो बताया गया है वो बता रहे हैं। इसके तो फिर और कैसे जस्टिफिकेशन में आर्ग्यूमेंट देना है आपको कि ये सजा जो है जो अल्लाह दे रहा है शिर्क करने पे, मैं सारे गुनाह, आप रेप कर दो मैं माफ हो सकता है माफ कर दूं, आप 100 कत्ल कर दो हो सकता है मैं माफ कर दूं, लेकिन आप शिर्क कत्ल करोगे नहीं, तो माफ नहीं करूंगा। कत्ल का गुनाह नहीं, कत्ल वाला भी जहन्नुम में जाएगा, सूर्य निशा में है। अगर मैं बता दूं कि कत्ल करने वाले को भी अल्लाह ने माफ कर दिया है, क्या करेंगे आप? देखिए कर दिया है, हाँ वो मसला तो अलग करता है है। ना अल्लाह। नहीं मसला क्या आप बताइए, पहले नहीं। ओके अगर बताइए मैं बता कहाँ दूं है, बताइए कहाँ है, कहाँ है? इस्लाम छोड़ोगे?
यार छोड़ ले पहले आप आर्गुमेंट तो दीजिए, मैं जस्टिफाई करूंगा ना। अरे आप मुझे दलील तो दी, आप मुझे दलील तो दीजिए, क्या पहले ही छोड़ दूं मैं? ओके, तो मुझे बताइए कि कत्ल जो है अगर माफ कर दिया जाए तो वो गलत बात है? माफ कर दिया जाए गलत बात है? आप, अरे भाई आपके सामने मैं रखने से पहले मुझे समझ में तो आए कि आपका मौकफ क्या है। क्या आप ये समझते हैं कि मेरा अगर कोई मौकफ कत्ल ये है करे किसी भी नाहक लोग का कत्ल करना, बिल्कुल वो हमेशा के लिए जहन्नुम में जाएगा। अब आप मुझे वो दलील दीजिए जिसने कत्ल किया, ओके, मुझे और उसका पस मंजर हमें देखना है क्या है। ओके, मुझे ये बताइए कि अगर कत्ल किसी ने किया और उसको माफ कर दिया गया है तो इसको आप गलत समझते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत सारे लोगों को कत्ल माफ कर दिए जाते हैं। तो फिर आप कैसी बात कर रहे हैं? नाहक कह रहा हूँ। अच्छा, देखिए नाहक अगर कत्ल कर दिया है, चलो मैं अपने स्टेटमेंट को रिफाइन करता हूँ। अगर किसी ने नाहक किसी को कत्ल किया और उसको माफ कर दिया गया तो इसको गलत आप बताइए कहाँ माफ किया? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, कहाँ माफ किया? इसको गलत समझते हैं या सही समझते हैं, पहले वो कंफर्म तो भाई करो। पहले आप मुझे दिखाएंगे, सही और गलत का तो फैसला तभी होगा ना यार। नहीं, आपके सामने एक स्टेटमेंट की जा रही है, आप भी एक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका पस मंजर देखा जाता है, आगे का क्या है और पीछे का क्या है, क्या पोजीशन। ओके, किस पस मंजर में एक नाहक किसी को कत्ल कर दिया जाए और उसको माफ कर दे, किस पस मंजर में ये सही हो जाए? मैं बताता हूँ आपको। मैं बताता हूँ, मिसाल के तौर पे किसी के साथ लड़ाई हो गई, कोई बीच बचाव करने आया, चौथा पर्सन और आ गया, वो भी बीच बचाव करने आ गया, चौथा पर्सन जो इनोसेंट है बिल्कुल, और उसको हल्के से धक्का लग गया। जो चौथा पर्सन आया बीच बचाव करने, दो जनों में लड़ाई हो रही है, साहिल और समीर में, ठीक। तीसरा बंदा आ गया बीच बचाव कराने, चौथा बंदा भी आ गया बीच बचाव कराने, ठीक है, ठीक है। जो तीसरा बंदा था उस बीच बचाव के चक्कर में चौथे बंदा को थोड़ा सा धक्का लग गया। किसका धक्का लगने के बाद जो इनोसेंट बंदा था, साहिल और समीर को नहीं, जो चौथा तीसरा बंदा जो है वो तीसरे बंदे से चौथे, देखिए पहला बंदा समीर, दूसरा बंदा साहिल, ठीक है, समझ गया, आगे। हाँ, ठीक है। और वो चौथा बंदा है, वो बीच बचाव में वो गिर गया या कहीं किसी पे चीज पे गिर पड़ा, उसका सिर फट गया, ये हो गया, उसका कत्ल हो गया। तो ये पस मंजर देखा जाएगा, क्या उसका इरादा कत्ल करने का था या वो भी बीच बचाव करा रहा था, या धोखे से लग गया। लेकिन कत्ल तो हुआ ना, कत्ल तो हुआ उसका। अच्छा, अगर कोई समझ गया अच्छे से समझ गया, पहले ये बताइए, पहले समझ गया, अच्छे से समझ गए आप? यस, समझ गया। आप मुझे बताओ। बिल्कुल, मैं एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझाता हूँ लोगों को। थैंक यू सो मच। आप मुझे बताओ कि किसी ने जानबूझ के किसी का कत्ल किया और उसको माफ कर दिया जाए, नाहक बंदे का कत्ल किया और उसको माफ कर दिया जाए, अब यही तो मुझे आर्गुमेंट देखना है। आप मुझे दिखाइए, तभी तो मैं उसको भी समझाऊंगा आपको। भाई देखो, अभी आपने अपना जो आर्गुमेंट दिया उस पर मैंने आपके साथ अग्री किया ना। मैं ये कहा दिखाओ मत दिखाओ, आपने एक आर्गुमेंट दिया, मैंने आपके साथ अग्री किया। मैं आपके सामने एक कंडीशन पेश कर रहा हूँ, उस पे आप पहले बताइए इसको सही समझते हैं या गलत समझते हैं। यानी एक इंसान जो है किसी को नाहक कत्ल कर देता है और उसको माफ कर दिया जाए, इसको आप सही समझते हैं गलत समझते हैं? देखिए, जब तक आगे का मैं जवाब तो आपको उस चीज को देखने के बाद दूंगा ना। आप इतना डर क्यों रहे? देखिए, मैं आपकी हर बात का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, शायद ही आपकी एक्सट्रीम में कोई इतना बढ़िया तरीके से जवाब और आपको समझाने वाला आया होगा। नहीं, शायद ही मेरे सीम में और जो है ना, मैं समझता हूँ कि इतना बेवकूफ लोग नहीं आते जिस तरीके से आप कर रहे हो। हाँ, ठीक है जी। असल में देखिए, प्लीज देखो एक कहावत, देखिए मैं बताऊं साहिल भाई, हर पागल को पूरा जहां पागल ही नजर आता है। हाँ, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। और एक इंटेलिजेंट को पागल नजर आता है। नहीं, वो तो इंटेलिजेंट को तो भाई जो जिसकी कुछ फिलॉसफी नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो तो सब आपको तो लगता ही है ना। तो फिलॉसफी तो हम डिस्कस ही कर रहे हैं अभी। अरे मैंने तो आपको सारा समझा ही दिया। चलिए, मैंने समझा दिया। चलिए, आपसे 2-3 मिनट सामने मैं आपके सामने एक कंडीशन रख रहा हूँ कि देखिए, सुबह मुझे फजर भी पढ़ना होती है। 2-4 मिनट में आपसे बात कर लो। नहीं, बराए मेहरबानी इसका जवाब दीजिए कि कोई जानते बूझते किसी को नाहक कत्ल करे और उसको माफ कर दिया जाए, तो इसको आप सही समझते या गलत समझते हैं? माफ कर दिया जाए भाई, माफ
हाँ भाई, ये तो आगे और पीछे का पस मंजर पता चलेगा, माफ क्यों किया, किस अच्छा, लिए किया। जितना पस मंजर मैंने बताया है, उस पस मंजर में नहीं ये सही है या नहीं, मैं गलत है? नहीं, ऐसा कोई जवाब नहीं देता जब तक मेरे सामने वो चीज सामने बिल्कुल नहीं आए, दीन इस्लाम के बारे में अच्छा, बिल्कुल साफ। चलो भाई, ये दीन देखिए, इस्लाम ये शरीयत इनका के बारे हाल, में मैं बिल्कुल ये नहीं देता। मैं आपके ओके, कोई पास बात कोई दलील है, आपके पास कोई दलील है, आप दलील सामने लाइए, ठीक है, मैं ठीक, उसको पेश मैं करता हूँ, मैं उसको मैं समझूंगा। अगर मुझे समझ नहीं मिली तो नेक्स्ट स्ट्रीम में मैं आपको यही क्वेश्चन लेके फिर दोबारा समझाऊंगा, अपने बड़े ओके, उलमाओं से लेके जैद पटेल से लूंगा, मैं पूछूंगा ठीक भाई है, मेरी कॉलिंग ठीक बात हो जाए। है, मैं बताता हूँ भाई, ठीक है, आप जी इसे भी जी भागोगे। जी। 1 मिनट रुकिए, मुझे देखने जी। दीजिए। मैंने फिलहाल कहीं से भागा नहीं हूँ, आपको अच्छे से समझाया है, नहीं, आप इस मैं सवाल वहीं से पे हूँ भागे जहाँ हैं, था। नहीं, आपने इस सवाल से आप भागे मैं हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, मेरे को आगे बढ़ना है भाई। सर 1 सर मिनट। सर एक सवाल है मेरा कि मान लीजिए आप और आपका कोई दोस्त जा रहा है और सामने में एक छोटा बच्चा आपको खेलता हुआ दिखता है। आपका दोस्त जाता है और उसको जाके मर्डर कर देता है, तो आप इसको क्या कहेंगे? भाई खाली मूली मर्डर कर देगा कोई, तो बच्चे क्यों हाँ मर्डर भाई। करेगा भाई? भाई आप जैसे लोग ही मर्डर कर सकते होंगे, खाली मूली कोई बच्चा खेल लिया उसे जाके मर्डर कर देगा? यार कोई सर तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो ना भाई, कोई यहाँ पे भाई इजराइल की कुरान फौज में थोड़ी नहीं स्टोरी है जो है। जाके मासूम बच्चों को मार देगी। आपके मतलब हजरत खिजर अलैहिस्सलाम और मूसा जा रहे होते हैं। जी। हजरत खिजर को खदशा आता है कि एक बच्चा है हम्म। और ये बड़ा होके गुनहगार होगा, अरे तो इसलिए आगे का वो पस उसको मंजर पता है बचपन ना में ही मार आपको? देते हैं। अरे आगे का पस मंजर पता है ना आपको? ये तकदीर वाला मसला है। आज एंस्टीन फाइल जो है, अगर उसका बच्चे का बचपन एंसिन में ही भाई, कत्ल हो जाता तो ये पूरी फाइल ही नहीं बनती भाई। कितना खतरनाक बच्चा पैदा था वो, आ गई समझ में? भाई उन्होंने ये तो नहीं देखे, वो बच्चे को उनको खदशा था, देखिए उनको देखिए कंफर्म नहीं मेरी पता बात था। सुनिए। और अरे मेरे दूसरी भाई बात आप तकदीर आधे में। आधे आधे इस्लाम छोड़ चुके हैं, आधे कुछ हैं। हमारा यकीन है अच्छी बुरी तकदीर पर, अल्लाह की किताब पर, इसलिए हम उस किताब पे यकीन करते हैं जो उसमें बताई गई है बात। ठीक, कि तो खुदावन ने अगर बता दिया उसको ये मार बच्चे दिया, का। अगर उसको मार दिया तो यानी कि खिजर हाँ, अलैहिस्सलाम ने तकदीर बदल दी अल्लाह की। नहीं तकदीर नहीं बदली, खिजर अलैहिस्सलाम को खिजर पे भी हम बात वही इलाही करेंगे, था। हाँ टंटन भाई, हाँ खिजर पे ही बात करेंगे, इनको बिल्कुल। इनको है ना, उस पे पकड़ूंगा मैं। ये देखिए जी पहले। जी। ओके, सही बुखारी की हदीस नंबर 470 है। ठीक है, इसको उर्दू में कर हाँ लेते हैं। ओके, ठीक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में एक शख्स था, नाम ना मालूम, जिसने 99 हदीस, यानी 99 हदीस खून, हाँ, साहिल भाई हदीस नंबर 3470, क्या है? 3470। 3467। जी ओके, जी बताइए। देखिए, बनी इसराइल में एक शख्स था, नाम ना मालूम, जिसने 99 खून नाहक किए। ठीक है, नाहक किए। जी। फिर वो नादिम होकर मसला पूछने निकला। वो एक हम्म दरवेश के पास आया और इससे पूछा, हम्म क्या इस गुनाह से तौबा कबूल होने की कोई सूरत है? हम्म। दरवेश ने जवाब दिया कि नहीं। ये सुनकर इसने इस दरवेश को भी कत्ल कर दिया। ठीक। इस 100 खून पूरे कर दिए, इसे 100 खून पूरे कर दिए। फिर वो दूसरों से पूछने लगा। आखिर इसको एक दरवेश ने बताया कि फला बस्ती में चला जा। वो आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा था कि इसकी मौत वाकई हो गई। मरते हम्म। मरते इसने अपना सीना इस बस्ती की तरफ झुका दिया। जी आखिर रहमत के फरिश्तों और अजाब के फरिश्तों में बाहम झगड़ा हुआ कि कौन इसे ले जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने इस नसरा नामी बस्ती को, जहां वो तौबा के लिए जा रहा था, हुक्म दिया कि इसकी नाश से करीब हो जाए, लाश हो गए, इसकी लाश से करीब हो जाए। और दूसरी बस्ती को, जहां से वो निकला था, हुक्म दिया कि इसकी लाश से दूर हो जाए। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि अब दोनों का फासला देखो और जब नापो नापो तो इस बस्ती को